मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, बीए प्रथम वर्ष अनिवार्य हिंदी से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार कबीर के दोहों का अनुशीलन निरंतर हम सब कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज फिर कबीरदास के अन्य दोहों का अनुशीलन हम सब करेंगे। पिछले कालांश में हमने देखा कि किस प्रकार कबीर का साहित्य लोक मंगल का साहित्य है। 21वीं शताब्दी के इस समय में इस साहित्य की प्रासंगिकता और बढ़ गई है, क्योंकि कबीर का साहित्य हमें भाईचारा, प्रेम, करुणा, विश्व बंधुत्व, नैतिक मूल्य आदि की शिक्षा देता है। हम चर्चा करते हैं अन्य दोहों पर। पिछले दोहों में जो बात आई थी कि संत कवि कबीरदास सच्चे गुरु की महिमा का बखान करते हैं और उन्होंने बतलाया कि सच्चे गुरु ने अनंत उपकार किए हैं संत कवि कबीरदास पर। आगे के दोहे पर हम चर्चा करते हैं। कबीरदास कहते हैं, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया विशाहुना, बहुरी न आवो हट। पिछले व्याख्यान में हमने देखा था कि कबीरदास ने कहा कि मैं लोक का अनुसरण कर रहा था, मैं वैदिक रीति रिवाज का अंध अनुकरण कर रहा था और आगे से मुझे सच्चे गुरु मिल गए जिन्होंने कवि के हाथ में दीपक रख दिया। उसी प्रसंग में अगले दोहे में इसकी चर्चा कबीरदास फिर करते हैं। दोहा फिर से, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया विसाहुना, बहुरी न आवो हट। अघट और हट में तुक की योजना है, सदुक्करी भाषा है, दोहा छंद है। कबीरदास कहते हैं कि सच्चे गुरु ने मुझे जो दीपक दिया उसमें प्रेम का तेल भर कर दिया। दीपक दिया तेल भरी, दीपक दिया में दो वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। बाती दई अघट, और उस प्रदीप की, उस दीपक की जो वर्तिका दी, पत्ती बाती वर्तिका दी, ऐसी वर्तिका दी उस सच्चे गुरु ने जो कभी खत्म नहीं होती। तो कभी खत्म न होने वाली वर्तिका या बत्ती सच्चे गुरु ने दी और तेल से भरकर, प्रेम के दिव्य तेल से भरकर प्रज्वलित प्रदीप मुझे प्रदान किया उस सच्चे गुरु ने। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट। दीपक और बाती का चित्र यहां संत कवि कबीरदास प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कविता है, लेकिन हमारी आंखों के सामने एक चित्र उभर रहा है, दीपक, जलते हुए दीपक का चित्र। पिछले दोहे में सच्चे गुरु का चित्र सामने आया था, समक्ष आया था। इस दोहे में सच्चे गुरु ने संत कवि कबीरदास के हाथ में प्रज्वलित प्रदीप प्रदान किया है और उस दीपक को प्रेम के दिव्य तेल से परिपूर्ण किया है और कभी खत्म न होने वाली वर्तिका उसमें डाली है, अर्थात वह दीपक अहर्निश अखंड प्रज्वलित होता रहेगा, जलता रहेगा। तो एक जलते हुए दीपक का बिंब
एक जलते हुए दीपक का चित्र हमारी आंखों के सामने साकार होता है। साहित्य में इसे दृश्य बिंब कहा जाता है। कला पक्ष की विशेषताओं के क्रम में हम कहेंगे कि इन दोहों में दृश्य बिंब है, चित्रात्मकता है, हमारे समक्ष चित्र उपस्थित होता है दीपक का और वर्तिका का। हिंदी साहित्य की बड़ी प्रसिद्ध कवित्री रही हैं महादेवी वर्मा। उन्होंने भी दीपक पर बहुत सारे गीत लिखे हैं। उन्होंने लिखा, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, विहस विहस मेरे दीपक जल, मुखर मुखर मेरे दीपक जल। तो दीपक का यह चित्र कबीरदास के इस दोहे के माध्यम से एक चित्र समक्ष होता है, मूर्त होता है, हमारे सामने उपस्थित होता है दीपक और बाती का। कबीरदास आगे क्या कहते हैं वह देखते हैं। दीपक दिया तेल भरी, बाती गई अघट, पूरा किया बिसाहुणा, बहुरी न आवो हट। कबीरदास कहते हैं कि सच्चे गुरु ने मेरे हाथ में जो दीपक दिया उसमें दिव्य प्रेम के तेल से परिपूर्ण करके उस दीपक को दिया और कभी खत्म न होने वाली उसमें बाती डाल दी और उस दीपक की भास्वरता में, उस दीपक की अलौकिक ज्योति में कबीरदास कहते हैं कि मैंने पूरा किया बिसाहुणा। बिसाहुणा शब्द का अर्थ है विनिमय, क्रय विक्रय, जिसको अंग्रेजी में एक्सचेंज कहेंगे या परचेज कहेंगे, खरीद बिक्री। खरीद बिक्री का काम संत कवि कबीरदास ने किया उस दीपक की रोशनी में। जिस दिव्य दीपक को प्रदान किया था सच्चे गुरु ने, उस दीपक की ज्योति में, उस दीपक के अलौकिक आलोक में कबीरदास कहते हैं कि मैंने विनिमय का काम कर लिया, क्रय विक्रय का काम कर लिया, खरीद फरोख्त कर लिया। जो मुझे खरीदना था वो मैंने खरीद लिया और बहुरी न आवो हट। हट कहते हैं हाट को, बाजार को, मार्केट को। कबीरदास कहते हैं कि सच्चे गुरु के द्वारा प्रदत्त जो दिव्य दीपक था, उस दिव्य दीपक के अलौकिक आलोक में मैंने इस संसार रूपी हाट में, इस संसार रूपी बाजार में खरीद बिक्री कर ली, बिसाहुणा कर लिया, विनिमय कर लिया और विनिमय का काम मेरा पूरा हो गया। अब मैं दोबारा इस हाट में नहीं आऊंगा, दोबारा इस हट में, इस बाजार में, इस मार्केट में नहीं आऊंगा। पूरे संसार को कबीरदास एक बाजार के रूप में देखते हैं जिसमें वो बिसाहुणा करते हैं, विनिमय करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं। उन्होंने क्रय विक्रय कर लिया, विनिमय कर लिया और मुक्ति का मार्ग पा लिया और फिर दोबारा इस संसार रूपी बाजार में, इस संसार रूपी मार्केट में, इस संसार रूपी हाट में, इस संसार रूपी हट में संत कवि कबीरदास वापस नहीं आएंगे। भावार्थ आपके सामने स्पष्ट है। संसार को बाजार से तुलना या उपमा दिया है कबीरदास ने। साहित्य में इसे रूपक अलंकार कहेंगे। संसार को एक बाजार की तरह माना है कबीरदास ने, जिसमें उन्होंने विनिमय किया है दिव्य ज्योति के सहारे। अंग्रेजी साहित्य के महान नाटककार और कवि हुए शेक्सपियर, और शेक्सपियर ने पूरे संसार को एक रंगमंच माना और समस्त नर नारी को अभिनेता और अभिनेत्री माना। शेक्सपियर लिखते हैं, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर मेरली प्लेयर्स। सारा संसार एक रंगमंच है
और समस्त नर नारी यहाँ अभिनेता या अभिनेत्री हैं। कबीरदास इस दोहे में पूरे संसार को बाजार मानते हैं, जिसमें उन्होंने विनिमय कर लिया है, एक्सचेंज कर लिया है, खरीद बिक्री कर लिया है और मुक्ति का मार्ग पा लिया है। भक्तिकालीन कवित्री मीरा ने भी गाया था कि मायरी लियो गोविंदो मोल। मीरा कहती है कि मैंने गोविंद को मोल खरीद लिया है। लोग कहते हैं कि माधव को तुमने महंगा खरीदा है, उस कन्हैया को तुमने सस्ता खरीदा है, लेकिन मीरा कहती है कि नहीं, वह मुहधो या सुहधो नहीं है, बल्कि मैंने तराजू पर तोल कर उस गोविंद को मोल ले लिया है इस संसार रूपी बाजार में। तो मीरा ने भी संसार को बाजार या हाट के रूप में देखा था। यहाँ संत कवि कबीरदास भी संसार को बाजार के रूप में देखते हैं। यह भी एक अद्भुत घटना है कि इस 21वीं शताब्दी जो ग्लोबल समय है, ग्लोबलाइजेशन की चर्चा होती है, जिसे भूमंडलीकरण के रूप में आप जानते होंगे। भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन का यह समय है, इस 21वीं शताब्दी का यह कालखंड। और ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण के जो आलोचक दार्शनिक हैं, चिंतक हैं, वे कहते हैं कि भूमंडलीकरण के कारण भूमंडीकरण हो गया है। पूरा संसार, पूरी दुनिया एक मंडी बन गई है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गई है। पूरी दुनिया, पूरा संसार एक बाजार बन गया है। यह भूमंडलीकरण के जो आलोचक समीक्षक हैं, दार्शनिक हैं, वे कहते हैं। तो बहरहाल कबीरदास ने, मध्यकालीन कवि, भक्तिकाल के कवि, निर्गुण कवि, संत कवि कबीरदास ने संसार को बाजार कहा और इस बाजार में दिव्य दीपक की रोशनी के सहारे उन्होंने क्रय विक्रय कर लिया है और दोबारा इस संसार में वो लौट कर वापस नहीं आएंगे। कबीरदास ने कभी लिखा था, रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। आज इन दोनों के अनुशीलन के साथ ही मैं अपने इस व्याख्यान को समाप्त करना चाहूंगा।